Hello बच्चों, let's read this question. The question says, jaundice is yellowing of the skin due to accumulation of bilirubin or other products of hemoglobin breakdown. Bilirubin is formed in the blood is further transformed by the liver and excreted in the bile. Which of the following is a cause of jaundice? Option A, excessive fragility of RBC. Option B, hepatitis and gallstones. Option C, cancer of pancreas. Option D, all of the above. तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्किन की येलोइंग हो जाती है। किस वजह से? बिलिरुबिन या फिर हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन के प्रोडक्ट्स जब एक्यूमुलेट होते हैं। तो बिलिरुबिन जो है वो बनता ब्लड में है, लेकिन फर्दर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिवर के द्वारा और बाइल में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जॉन्डिस के अगर हम कॉजेज की बात करें तो वो हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं कि इनमें से कौन सा जॉन्डिस का कॉज है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है, हम जानेंगे कॉजेज ऑफ बाइल के बारे में, सॉरी कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। तो जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो जॉन्डिस में हमें क्या मिल रहा है, हम क्या देख रहे हैं जॉन्डिस में क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट जॉन्डिस, जॉन्डिस इज बेसिकली अ डिजीज जिसमें बिलिरुबिन की कंटेंट जो होती है हाई हो जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कंडीशन है स्किन में, वाइट्स ऑफ द आई में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, उनको येलो कर देती है। तो जॉन्डिस क्या है? अ कंडीशन इन विच द स्किन whites of the eyes mucous membranes they turn yellow। ये सब किस तरीके के हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं। और इनके येलो होने के रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाई बिलिरुबिन कंटेंट, because of high bilirubin। तो इस बिलिरुबिन के हाई होने के जो रीजंस होते हैं, हाई बिलिरुबिन के रीजंस क्या क्या होते हैं? अगर हम एक्सेसिव ब्रेकडाउन देखें आरबीसीज का, आरबीसीज जो हैं, आरबीसीज में एक हीम एक पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। आरबीसीज में ब्रेकडाउन अगर हुआ तो जो हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट का ब्रेकडाउन होता है, उस ब्रेकडाउन की वजह से बिलिरुबिन रिलीज होता है। जो ग्लोबिन पार्ट है, जो प्रोटीन पार्ट है, उसमें हमारा जब फर्दर ब्रेकडाउन हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि उससे बिलिरुबिन कंटेंट रिलीज हो रहा है, बिलिरुबिन बिलीवर्डिन पिगमेंट्स रिलीज हो रही हैं। जितनी ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी उतना ज़्यादा हाई बिलिरुबिन कंटेंट होगा। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट में हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का इन्फ्लामेशन हो गया है, क्योंकि बिलिरुबिन बिलीवर्डिन बाइल सॉल्ट्स बाइल पिगमेंट्स ये सब किससे रिलेटेड हैं? लिवर से रिलेटेड हैं। तो अगर हेपेटाइटिस हो गया है यानी कि लिवर का इन्फेक्शन, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो लिवर का इन्फेक्शन अगर हो गया है तो भी हमें हेपेटाइटिस का कंडीशन मिलेगा। इसके अलावा गॉल स्टोन्स क्या होते हैं? गॉल स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना। गॉल ब्लैडर किसका पार्ट है? लिवर का पार्ट है। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल जो होता है, बाइल स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाएंगे तो भी हमें बिलिरुबिन कंटेंट हाई मिलता है ड्यू टू द इफेक्ट टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन बेसिकली हाई हो जाएगा गॉल स्टोन की कंडीशंस में। इसके अलावा ट्यूमर्स अगर बॉडी में कहीं भी हैं तो ट्यूमर्स होता है कैंसर, किसी एरिया में भी कैंसर होगा तब भी हमें बिलिरुबिन कंटेंट हाई मिलता है। तो ये सारे हमारे मेन रीजंस होते हैं जॉन्डिस होने के लिए। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें उसके कॉजेज में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्सेसिव फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, यानी कि फ्रेजिलिटी का मतलब होता है ब्रेकडाउन यानी कि टूट जाना। तो जितनी ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी उतना हाई बिलिरुबिन होगा, उतना जॉन्डिस होगा, यानी कि ये एक कॉज है जॉन्डिस का।
हेपेटाइटिस एंड गॉल स्टोन्स, ये भी हमारा कॉज होता है जॉन्डिस का। कैंसर ऑफ पैनक्रियाज, ट्यूमर्स पैनक्रियाज में बन जाते हैं, उसका भी रिजल्ट क्या होता है, बिलिरुबिन कंटेंट हाई होना। यानी कि ये सब हमारे कॉजेज हैं जॉन्डिस के। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The final answer is option D, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.